क्या होना चाह रहे, जैसे मान लिया जाए कल जो क्वेश्चन था हम लोग के पास, उसमें कहीं लिखा हुआ है y इक्वल टू, सपोज को y इक्वल टू लिखा हुआ है e पे पावर x प्लस 1, और एक में लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ये है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है, इन दोनों में किसको कहेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन और किसको कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो, हम कहें वैसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है उसे कहते हैं क्या हम लोग, जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं उसे कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बोलो इस दोनों में कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। तो चेक किया है ना, ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये भी क्या है इसका सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि डेरिवेटिव इसमें। ये इसका सॉल्यूशन को हम लोग चेक किया है, क्या इस सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्री है, सी है, या कहीं ए रहेगा या कहीं बी रहेगा। मान लो अगर यहाँ था y इक्वल टू, सपोज को दिया होता है ए पे e पे पावर x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हो गया, 3 हो गया ना, ए बी सी हो गया। तो अगर किसी सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसे कहेंगे हम लोग कौन सॉल्यूशन, जनरल कहेंगे। और जिसमें आपका सॉल्यूशन ये आपका कांस्टेंट नहीं है, सी या ए या बी, उसे कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया ना, ये है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये है जनरल सॉल्यूशन। ये है पार्टिकुलर सॉल्यूशन और ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट ना हो उसे कहते हैं हम लोग है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और जिसमें कांस्टेंट है उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले जा रहे हैं, उससे आपका बहुत सा क्वेश्चन इसके बाद वाला बनेगा, एंड पॉइंट 3 का। उसमें यह कहता है कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा किस सॉल्यूशन में उतना बार ही आपको मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो मान लो यहां पर इसमें मैक्सिमम कांस्टेंट एक ही है मात्र, इसका मतलब डेरिवेटिव जिसका आप लोग डिफरेंशियल इसमें बनाते हैं वो मैक्सिमम एक ही बार होगा। ठीक है, क्या है ना, अगर कोई पूछेगा कि अगर इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसमें कांस्टेंट कितना होगा, आर्बिट्री 2 बोलोगे, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2 है ना। जितना ऑर्डर होगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहे हैं। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। जितना जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं उसमें जितना बार मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसको समझ जाना कि यहाँ पर इसमें इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर इसका सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं कौन, जनरल निकाल रहे हैं, उसमें कांस्टेंट कितना होगा, आर्बिट्री 2 होगा। ठीक है, और इसमें पूछेंगे कितना कांस्टेंट होगा, इसमें कांस्टेंट होगा 1 होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है कौन सा आपके पास, ये दिया हुआ है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें कांस्टेंट का मान जो है रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आपका एक चीज आपको सब नोट कर लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत सा क्वेश्चन बनेगा। अभी आपको हम यहाँ एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन फिर जाएगा। देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट is always equal to order of differential equation, is always equal to order of differential equation। ऑर्डर मतलब क्या होता है, कितना बार मैक्सिमम रिप्रेजेंट किया। ठीक है, मींस आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या उतनी ही होगी जितना उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो एमसीक्यू दिया हुआ उसी टॉपिक का बेस्ट है। अभी आपको हम सिखाएंगे कैसे ऊपर बेस्ट होगा। 9.3 फुल्ली इस पर डिपेंड करेगा जो आप पढ़ाएंगे। फिर से बोल देते एक बार, सब लिखिए फास्ट हुआ इसको पहले। चलो ध्यान सब दोगे इस पर। देखो जब से बोल रहे हैं इसको, आपको करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है किसका, फैमिली ऑफ कर्व्स का। सबसे पहले आप फैमिली ऑफ कर्व का समझना मीनिंग क्या होगा। वो फैमिली ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल टू mx, जहां m क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, m रहे, a रहे, b रहे, c रहे, समझ जाओ सब आर्बिट्री कांस्टेंट है। चलिए बोले ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या,
बिल्कुल नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश रहेगा ना, तब डिफरेंशियल समझते हैं इसको। ऐसे बड़ों पर लिखा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमको, है ना। क्या दिया हुआ इसका मतलब ये दिया हुआ सॉल्यूशन है, निकालना क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात और सुनो, क्या पढ़ा जस्ट हम पढ़ाए आपको कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना ही क्या होगा, ऑर्डर होगा, है ना। तो आप यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी बनाएंगे उसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। नो एनी आर्बिट्री कांस्टेंट इज देयर, नो एनी आर्बिट्री कांस्टेंट इज देयर, ठीक है। एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, जस्ट दिखाएंगे, थोड़ा वेट कीजिए पहले। देखिए हम लोग के पास सॉल्यूशन गिवन है, ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर की जनरल। ये है जनरल। जनरल क्यों है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है। निकालना क्या हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन। कांसेप्ट क्या दिया आपको, जितना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। मतलब ये हुआ जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना बार ही आपको मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट करना उसको, मतलब इसका ही हो गया। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना बार ही मैक्सिमम डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव उतना बार निकालना है। आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, मतलब मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट करके हमको हटाना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पहले फैमिली ऑफ कर्व आइए, y इक्वल mx क्या ऑरिजिन से पास करेगा, ये एक लाइन है कि नहीं है। y इक्वल टू mx प्लस c, आप लोग पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन वेयर c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड m इज स्लोप, पढ़ा है ना। y इक्वल mx में c जीरो हो गया है ना, c जीरो मतलब लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। बहुत सारे लाइन जो ऑरिजिन से पास कर रहा है उसके समूह को ही कहा गया फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो ए सिंगल लाइन, देयर इज सो मेनी लाइंस फॉर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ m1 2 3, चेंज कर रहे हैं m का मान, तो आपका ये लाइंस भी चेंज कर रहा है, लेकिन सब लाइन जो होगा ऑरिजिन से पास करेगा। यही मतलब हुआ आपका फैमिली ऑफ इसका लाइंस का। अगर y इक्वल सपोज को दिया जाता आपके पास 4mx, y स्क्वायर इक्वल टू, ये पैराबोला हो गया ना, y पर स्क्वायर माउथ पूरा किसकी ओर, x की ओर, इसे कहेंगे फैमिली ऑफ पैराबोला। ये हो गया फैमिली ऑफ पैराबोला, सही हो गया ना। y इक्वल रहेगा आपके पास x स्क्वायर, सब कर लेंगे हमसे, मतलब जहां आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा समझ जाओ वो फैमिली दिखा रहा है, मतलब बहुत सारे दिखा रहे हैं वहां, एक सिंगल नहीं है, ठीक है। चलिए तो y इक्वल टू mx का मतलब क्या हो गया, फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। बहुत से लाइन से आप पास कर रहे हैं, ये इसका ग्राफ अगर पूछा है क्या, ये होगा, एक सिंगल लाइन नहीं है, बहुत सारे लाइन होंगे। m का मान चेंज करो मिल जाएगा। तो ये सब समझाने का बात था। मेन समझना क्या हमको है कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो फिर लास्ट बोल रहे हैं जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना बार ही मैक्सिमम डिफरेंशिएट करके इस कांस्टेंट को निकाल देना है, बस इतना ही करना आपको है। चलिए y इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ mx, तो डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा dy बाय dx इक्वल टू m, x का 1 बचेगा सिर्फ m। क्या कांस्टेंट हटा, अभी नहीं हटा, हट जाएगा ऊपर जो कुछ लाए हो उसका यूज करके। ऊपर में आपके पास क्या दिया हुआ इसके ऊपर जस्ट दिया हुआ y इक्वल mx, तो mx का मान, m का मान क्या हो गया, आ गया ना, हट गया m भी, आंसर क्या हो गया x dy बाय dx माइनस y इक्वल टू 0 इज डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए ना। m हटाना हमेशा, जो भी कांस्टेंट को रिमूव करना है तभी बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। m को रिप्लेस करना कहां से है, ऊपर जो भी आपके पास बना हुआ है इक्वेशन उसमें किसी का यूज करके निकालना उसको। m का मान निकाले, y बाय x आया, यहां पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, x y डैश माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या बोले आपको, मैक्सिमम उतना बार डिफरेंशिएट करना है जितना उसका ऑर्डर हो, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। चलिए फटाफट सब लिखिए, कहीं देखिए y इक्वल टू a साइन x प्लस बी है, ये क्या क्या होगा, ये दिया हुआ सॉल्यूशन, निकालना क्या है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, जनरल है क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है। चलो dy बाय dx निकालेंगे, पहले a कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या पड़ेगा, cos x, x नहीं कुछ और ये, तब भी इंटू वही आएगा ना। चलिए
फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा फिर करो डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय dx का स्क्वायर, बोलो ए कांस्टेंट बाहर रहेगा कॉस का माइनस साइन एक्स। सही है, यहां तक सही है। क्या कोई भी कांस्टेंट हटा के अभी ना तो ए हटा ना बी हटा, लेकिन हमको दोनों को रिमूव करना है। जब तक दोनों नहीं हटेगा आंसर प्रूफ नहीं हो पाएगा। अब इस दोनों को हटाएंगे कैसे, तो सबसे ऊपर देखिए ए साइन, यहां से काम नहीं चलेगा, यहां पाइए, यहां साफ दिख रहा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी को वाई कहेंगे। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इक्वल टू माइनस वाई। ऊपर जितना ही बना आपके किसी का यूज करना पड़ेगा, आप जान लीजिए जितना, वो इस तरफ आया क्या हो गया, प्लस में आ गया, हो गया आंसर इसका। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बस कांस्टेंट को रिमूव करना है, मैक्सिमम उतना बार डिफरेंशिएट करके जितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, बस यही तरीका से ध्यान रखिए, क्वेश्चन खटाखट बनेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, देखो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of parabolas having vertex at origin and axis touching along the positive direction of x-axis along the positive direction of x-axis। क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए और इसका मतलब क्या है, एक बार रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए तो अपने आप इक्वेशन में दिक्कत नहीं होगा। इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट देखिए, फैमिली ऑफ पैराबोलाज है जो कहां से गुजर रहा है, लिखा हुआ ना फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है ना, लेकिन कहा गया जिसका एक्सिस कहां हो, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मींस दिस इज। सही है, नहीं इसका एक्सिस कहां है, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है। नेगेटिव का तो ऐसा ड्रॉ करते, वाई का तो ऐसे ड्रॉ करते, इसको वाई का नेगेटिव का इसको ऐसे करते। एक फैमिली में यहाँ बहुत सारे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे पैराबोलाज का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देंगे। सही है, चलिए अब बोलिए इसका मुंह कहां खुला हुआ है, एक्स की ओर, तो इसका किस पर होगा, वाई। सही है, कितना होता है 4a एक्स प्लस की माइनस प्लस होगा ये, चूंकि प्लस की ओर है। तो ये खुद से बनाना आपको है उस लैंग्वेज को पढ़ करके। इसका मतलब यहां से क्लियरली कहोगे फैमिली ऑफ पैराबोला कौन दिखा रहा है, क्लियरली फैमिली ऑफ पैराबोलाज इज गिवन बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कितना कांस्टेंट है, एक है। डिफरेंस चार कांस्टेंट नहीं मानना है, चार को हम लोग कहते हैं बिल्कुल मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट यहाँ ए बी सी डी होगा, इन्हें भी दिखा हाँ चार भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट हो गया, दो ऐसा नहीं करना। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, ए बी सी के रूप में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का 2y, वाई नहीं फिर कुछ करना पड़ेगा इसको। चलिए 4a का बाहर रहेगा x का 1। ठीक है, चलिए दोबारा फिर करना पड़ेगा क्या, नहीं इतना से ही हराना है किसको, a को। a हटने को बिल्कुल तैयार है, कहां से, ऊपर वाले इक्वेशन से। 4a का मान ऊपर से क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स, कुछ कटेगा ई एक्स और एक्स मत काट देना, डेरिवेटिव का एक्स है। ठीक है, वाई कट गया है वो, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया 2x, नहीं हो गया, इक्वल टू वाई। आंसर क्या हो गया 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। आंसर हो गया। ठीक है,
इंटीग्रेशन जितना भी आपको हम सिखाया है, कर्व का इक्वेशन कैसा होता है वो ध्यान रखिएगा, उसका यूज करना इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, थोड़ा फास्ट लिखिए इसको। हो गया ना? लिखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of circles touching the x-axis at origin, touching the x-axis at origin। चलिए ये भी सिखाए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। देखिए, सर्कल्स का वो समूह जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। टच करने का मतलब तो क्या हुआ? टच करने का मतलब हो गया कि वो टेंजेंट है। कौन? एक्स एक्सिस। किस पर? सर्कल पर। क्या ये बनेगा फिगर? नहीं। ये बनेगा? बिल्कुल नहीं। ये तब बनता जब वाई एक्सिस टच करता, बट एक्स टच कर रहा है तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ठीक है, आप दोनों में किसी भी को शामिल कर सकते हैं इसमें। चलिए, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ऑरिजिन से गुजर रहा है। फिगर थोड़ा सा गलत हो गया है, देखिए आप इसको, फिगर ऐसा बनेगा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बहुत सारे सर्कल्स हैं जो एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऑरिजिन से गुजर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस इन सारे सर्कल का क्या है? टेंजेंट। ठीक है ना? तुम चाहो तो ऐसा फिगर भी ड्रॉ करोगे, वो भी सही है, क्योंकि ऊपर टच कर रहा है कि नीचे ही नहीं बताया गया, बस बोल रहा है कि एक्स एक्सिस टच कर रहा है ऑरिजिन पर। क्या था? चलिए, तो एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो जरूर ये क्या है? सेंटर इसका है। इसका सेंटर कहां हो गया? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस का डिस्टेंस ऑरिजिन से मान लो कितना? ए है, तो ये कितना हो गया? 0, ए हो गया। और इसका पढ़ाए थे आपको हम, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा है? भूल गए होंगे। क्लियरली इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए। नहीं होगा? जब फिर बोल रहे हैं आपको, जब वाई पर सेंटर हो तो वाई माइनस समथिंग होगा। एक्स सेंटर होता तो एक्स माइनस ले लेते, तो वाई को वाई छोड़ देते, और रेडियस तो वही होगा जो यहां पर डिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट टचेज एक्स एक्सिस एंड whose center lies on y axis। ठीक है, ठीक है ना? सेंटर y पर क्यों लिए? क्योंकि x को टच तभी करेगा जब ये सर्कल ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। अब a का मान प्लस माइनस प्लस होगा तो ऊपर रहेगा और माइनस नीचे बनता है। ठीक है, चलिए यहां तक रोकिए। कांस्टेंट कितना है इसमें? कांस्टेंट एक ही है। डिफरेंशियल मैक्सिमम एक ही बार करना, उसी से आपको एक डिमांड निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स एक्स स्क्वायर का 2x कितना हो गया? 2 इंटू वाई माइनस ए। फिर एक्स नहीं कुछ और है, इंटू में क्या होगा? dy बाई डी एक्स। ए स्क्वायर का 0। सही है, तो स्क्वायर का 2x, x का स्क्वायर 2x, x नहीं कुछ और है तो y का dy बाई डी एक्स। ए का 0 हो गया, खत्म मुकानी हो गया इसका। ए स्क्वायर कांस्टेंट 0 हो गया। यहां से dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया? dy बाई डी एक्स का मान माइनस 2x बाई कितना? 2 इंटू वाई माइनस। नहीं आएगा? 2 कट गया, यहां से dy बाई डी एक्स का मान आपके पास x बाई ए माइनस वाई आ गया। कैसे आया माइनस? इससे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस प्लस कट गया ना, x बाई ए माइनस वाई आ गया। क्या कांस्टेंट हटा? कांस्टेंट तो हटा नहीं, अभी नोट नहीं करोगे इसको, अभी कांस्टेंट हटा नहीं है, बट हमको कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट को हटाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये आपका बनेगा नहीं। देखिए
तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर कट गया। यहां से बोलोगे इसका मान चाहिए हमको, ए का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। ए का मान यहां से क्या आ गया, ए का मान यहां से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2y। ठीक है, ये ए का मान निकाल ले। ए का मान कहां रख देना चाहिए हम लोग को, यहां तक रख देंगे। ए का मान यहां रख देंगे वहां से निकाल करके, या फिर dy बाई डी एक्स क्या कहेंगे, देखो y माइनस ए रह गया, ये कितना हो गया y डैश हो गया इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर a माइनस है ना, a माइनस वाई कहे थे कैसे, जब इससे माइनस कॉमन निकालेंगे ऊपर नीचे से तो a माइनस वाई होगा, ये कट जाएगा ना, बचा के आपके पास a माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स। सही है, वाई डैश से एक को रिमूव करना है, तो कांस्टेंट को रिमूव करना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का मेन वहां होगा मकसद हम लोग का। तो एक्स जहां पर ए है वहां क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2y माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स। दिस इज योर आंसर। बहुत चाहोगे सॉल्व करो इसका आंसर लेकर, कांस्टेंट को रिमूव करना है मैक्सिमम उतना बार ही डिफरेंशिएट करके, यही मेन मकसद आपका होगा इस चैप्टर का। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा डेरिवेटिव होना चाहिए, बिना डेरिवेटिव के डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। तो हो गया ना, एक पैराबोला हो गया, एक सर्कल हो गया, एक इलिप्स का भी है, उस टाइप से इलिप्स का भी करना है। वहां दो कांस्टेंट होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है ना। इलिप्स का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। वहां पर दो फॉर्मूला होता है, दोनों को चेंज करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का ही, हम प्रॉब्लम बात नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग differential equation has y equal to c1 e to power x plus c2 e to power minus x as the general solution। पहला ऑप्शन है y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, दूसरा है y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0, तीसरा है y डबल डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, चौथा है y डबल डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, अगर उसका सॉल्यूशन ऊपर दिया गया है y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये निकालना है। आर्बिट्री कांस्टेंट यहां कितना दिया हुआ है, दोनों को रिप्लेस कीजिए। रिप्लेस करने कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है ये भी। दो बार पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, करेंगे ना। बोलो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, y डैश, y का dx प्लस y डैश, c1 कांस्टेंट बाहर रहेगा, e पे पावर x का क्या पड़े हैं ex, फिर c2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, e पे पावर x का क्या पड़े हैं ex, बट x नहीं कुछ और है, इनटू में क्या हो गया, काम पहला हो गया। दोबारा फिर कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग। दो बार क्यों कर रहे हैं, कांस्टेंट यहां दो है ना, c1 c2 दो कांस्टेंट, दो बार करना पड़ा डिफरेंशिएशन। y डबल डैश c1 बाहर रहेगा, e पे पावर x का ex, फिर c2 और माइनस 1 बाहर रहेगा ना, c2 और माइनस 1 बाहर रहेगा, माइनस 1 इंटू प्लस माइनस हो गया, c2 बाहर रहेगा, e पे पावर x क्या हो गया ex, फिर x नहीं कुछ और है ये।
सही है। यहां से बोलो y डबल डैश का मान कितना आ गया, c1 e पे पावर x प्लस c2 e पे पावर माइनस x। क्या हटने की संभावना इसकी है, हट जाए। कैसे, फर्स्ट वाले से जो गिवन आपके पास है, ये क्या है, y है ना, मतलब इस पूरे का क्या पुट कर देंगे, y डबल डैश इक्वल टू क्या हो गया, y मींस y डबल डैश माइनस y इक्वल टू क्या हो गया, 0। कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, जितना कांस्टेंट दिख रहा है आपको उतना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट करना है। उसी डिफरेंशिएशन करने के बाद जो कांस्टेंट है उसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर जितना आया है किसी का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 9.3 आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 9.2 तक सब कंप्लीट कर लिया ना, 9.3 पूरा टोटली बन जाए, इतना सिखाया उसी से आपको। टोटल का टाइम बनाइए और फिर आइए पाराबोला का इसमें आपको बोल देते हैं, पाराबोला कहते हैं। इलिप्स का पढ़ा है ना, इलिप्स का जो पढ़ाए थे इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर रहेगा हाइपरबोला तो उसका क्या यूज करना है आपको, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सिर्फ वहां होगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, बस। एक सर्कल हो गया, पाराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। 5 बड़ी बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्लास में हम लोग के पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा और निकालना क्या होगा, सॉल्यूशन, इसका उल्टा होता है। ठीक है, घर पे काम 9.3 पास कीजिएगा, पूरा खत्म कर लीजिएगा। सॉल्व करना है 9.3 पूर्ण रूप से। कहां तक काम किया था उस दिन, ये जो आपका इंटरफेरेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव भी हो गया, डिस्ट्रक्टिव भी हो गया। आज यंग मॉडुलस का फॉर्मूला प्रूव करना है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न। चलिए स्टार्ट कर कीजिएगा। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। तो काफी सिंपल है ये भी है।